हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी क्लासेस। और हम फ्रेंड्स अपने प्रीवियस वीडियो में नेशनल वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे। मैंने टोटल 6 वैल्यूज़ बताई थी जो कि हमारे सिलेबस में भी दी गई हैं। उसमें से 3 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं और मैं फर्दर 3 आपको आज एक्सप्लेन करूँगी। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं। मैंने आपको जो एक्सप्लेन की थी वो फ्रीडम और लिबर्टी, सोशलिज़म, सेकुलरिज़म एक्सप्लेन कर दी थी। और आज मैं आपको जस्टिस, डेमोक्रेसी और इक्वालिटी के बारे में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द क्लास। और स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि जस्टिस क्या है। जस्टिस क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि भाई जस्टिस हो गया मतलब इक्वालिटी, एक तरीके से कहा जाए कि न्याय। के भाई क्या मतलब, अगर मान लीजिए कोई भी कंट्री है, कंट्री में, हमारी कंट्री में दो लोग हैं। मान लीजिए भाई एक ने क्राइम किया है और एक ने क्राइम नहीं किया है। जो पर्सन ए है उसने क्राइम किया है, पर्सन बी ने क्राइम नहीं किया है, लेकिन ब्लेम आ गया पर्सन बी के ऊपर। तो अब जिसने क्राइम नहीं किया है उसके लिए अगर हम मान लीजिए उसको ही पनिशमेंट कर दें, उसी को ही हम पनिश कर दें, तो ये क्या हो गया? ये बेकार की चीज़ें हो गई। लेकिन अब किया तो क्राइम ए ने है, बी को क्यों पनिश करें? हमें जिसको पनिश करना है, जिसने क्राइम किया है, उसी को ही पनिश करना पड़ेगा। तो यही चीज़ें होती हैं जस्टिस में। तो बेसिकली जस्टिस को 3 कैटेगरीज में बांटा गया: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम सोशल जस्टिस की। तो सोशल लेवल पर भी कुछ सब कैटेगरीज में उसको बांटा गया है, इकोनॉमिक लेवल पर भी बांटा गया और पॉलिटिकल लेवल पर भी बांटा गया। जैसे कि बात करें हम सोशल जस्टिस की, तो सोशल में क्या हो गया? सेक्स, यानी कि सेक्स के बेस पे, सेक्स मतलब फीमेल या मेल के बेस पर जस्टिस होना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी मेल ने किसी फीमेल के ऊपर कोई भी हैरेसमेंट किया है तो वो चीज़ें क्या हो, दबा दी जाए या बंद कर दी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जस्टिस होना चाहिए कि फ़ीमेल को, भाई मेल को अगर उसने हैरेसमेंट किया है तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, और फ़ीमेल को क्या कर मिलना चाहिए? उसको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि वो उस चीज़ से निकली है, तो इसलिए उसको ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। बात करते हैं सोशल में नेक्स्ट रिलीजन बेस पे, कि भाई रिलीजन क्या हो गया? कि ऐसा नहीं है कि आप केवल, अगर मान लीजिए इंडिया में रह रहे हैं तो हिंदुज़्म को ही ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। सभी के सभी जो जितने भी रिलीजन है वो इंडिया में क्या है, इक्वली इम्पोर्टेंस है। तो सभी रिलीजन्स को इक्वली इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक रिलीजन के बेस पे, मान लीजिए कोई भी कंपनी है वो जॉब देती है तो वो कहते हैं हम तो रिलीजन के बेस पर ही जॉब देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, गलत बातें हैं। आपको सभी रिलीजन्स के कैंडिडेट को इक्वली अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात आती है SC ST की। जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन में मिलता है कि SC ST को भी इक्वली राइट मिलता है कि भाई आप भी आगे आकर के एडमिशन ले सकते हैं, और एजुकेटेड होना चाहते हैं तो एजुकेटेड हो सकते हैं। ऐसे रिफॉर्म वर्क्स के भाई सुधार होती हैं चीज़ों में। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी बैड थिंकिंग चलती रहती हैं, बहुत सारी प्रथाएँ चलती रहती हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए भी काम करना चाहिए, और वो भी चीज़ें जस्टिस में आती है सोशल रिफॉर्म में। बात करते हैं इकोनॉमिक में जैसे कि प्रॉपर्टी के बेस पे हो गया कि भाई प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई ज़बरदस्ती हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहा है तो क्या है, हमें अगर हम जस्टिस के लिए जाएं किसी भी कोर्ट में तो हमें क्या मिले? हमें जस्टिस मिले। पॉवर्टी के लिए होना चाहिए कि भाई पॉवर्टी, ऐसा नहीं है कि गरीब गरीब होता जाए और अमीर अमीर होता जाए, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को ही क्या होना चाहिए? हर एक रिसोर्सेज का इक्वली डिवाइडेशन होना चाहिए। इक्वली टैक्स पेमेंट के लिए हो गया। पॉलिटिकल में आ गया 18+ वोटिंग राइट होना चाहिए, मतलब 18 साल के ऊपर बच्चों को क्या मिलना चाहिए? वोटिंग राइट मिलना चाहिए, और सभी बच्चों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल 1 या 2 को मिलना चाहिए, नहीं, बल्कि सभी को ही वोटिंग राइट होना चाहिए। लीडरशिप का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, लीडर बन सकते हैं। तो ये जस्टिस बेस पे हो गया। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि हमारा कंट्री खुद डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेसी के ऊपर जो अब्राहम लिंकन है उन्होंने कहा था कि टू द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। कि किसके लिए होना चाहिए गवर्नमेंट? जैसे कि टू द पीपल हो, बाय द पीपल हो और फॉर द पीपल हो, यानी कि लोगों के बीच में ही, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए ही चीज़ें होनी चाहिए। तो बेसिकली डेमोक्रेसी में यही आ गया। और इसके साथ साथ अगर देखें कि
डेमोक्रेसी क्या हो गया? डेमोक्रेसी बेसिकली टू टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट हो गया कि भाई उसमें जो लोग हैं वो डायरेक्ट ही उनका क्या होता है, उनके अंदर लीडरशिप होती है। इनडायरेक्ट हो गया कि लोगों के अंदर डायरेक्ट लीडरशिप नहीं होती है। यानी कि इसमें बात की जाए जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में है डायरेक्ट, कि इसके लोगों के अंदर सुप्रीम पावर है कि वो किसी को भी इलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि अपने आप ही वो चीज़ों का डिसीज़न ले सकते हैं। इनडायरेक्ट होगी जैसे कि इंडिया अगर पूछा जाए तो इंडिया सबसे बड़ा एग्जांपल है इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है। वो कैसे है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री है, हमारे पास राइट है कि हम अपने अकॉर्डिंग पीएम को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम खुद पीएम नहीं हैं, हम सारे खुद पीएम नहीं हैं। हमारी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव को हमने इलेक्ट किया है जो कि क्या वर्क करता है, ऐसे पीएम वर्क करता है, तो वो हो गया इनडायरेक्ट। और अगर हम सभी पीएम होते तो वो हमारा क्या होता, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। लेकिन अब क्या इनडायरेक्ट है, जैसे कि सीएम की ही बात कर लें तो सीएम जो है वो हम में से एक है, ये बात सच है। लेकिन क्या है कि हम जो लोग हैं पर्टिकुलर स्टेट के जो जितने भी पीपल हैं उन्होंने एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है और वो उसको एक पोस्ट दी है जिसका नाम है सीएम। तो ये हो गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो बेसिकली फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि बेसिकली अगर इनडायरेक्ट को भी टू पार्ट्स में बांटते हैं, जैसे कि संसद हो गया, प्रेसिडेंट हो गया। कि संसद में क्या हो गया कि भाई आप मान लीजिए किसी भी एक पर्सन को आपने पीएम बना दिया, एक भी सीएम बना दिया, इस तरीके से हो गया। प्रेसिडेंट हो गया, उसकी अपनी एक पावर होती है, लेकिन प्रेसिडेंट को भी क्यों कौन इलेक्ट करता है, उसको भी जो ये होती है सांसद के जितने भी सांसद के 3/4 जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं उनके द्वारा इलेक्टेड किया जाता है प्रेसिडेंट। तो ये क्या हो गया, हो तो उनमें उनमें से एक गए कि प्रेसिडेंट उनमें से ही एक है, लेकिन क्या है कि उन सभी लोगों ने जो 3/4 जो मेंबर्स हैं उन्होंने एक अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है और उसको एक पोस्ट दी गई है, उसको एक काम सौंपा गया, उसको एक वर्क दिया गया है, वो क्या दिया गया है एज ए प्रेसिडेंट्स का। सो फ्रेंड्स आई होप को आपको ये डेमोक्रेसी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इक्वालिटी की। इक्वालिटी मतलब सभी को ही इक्वली समझना कि भाई सब के सब इक्वल हैं, इसमें ना तो किसी के लिए स्पेशल राइट है, ना ही किसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन है, ना ही किसी के लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटी है, ना ही किसी के लिए स्पेशल कोई भी राइट्स या ड्यूटी है, नहीं, सबकी क्या है, सबको इक्वालिटी में मतलब इक्वली समझना कि भाई सिटीज़न भी सब बराबर हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी बराबर हैं और सभी के लिए इकोनॉमिकल फैसिलिटीज़ भी बराबर हैं, मतलब इक्वालिटी है हर एक चीज़ में। जैसे कि फैमिली में अगर मेंबर्स होते हैं, अगर एक फैमिली में 10 मेंबर्स हैं तो सबके जो इक्वल राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो इक्वल हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की ज़्यादा है और किसी की कम है, नहीं। अगर कोई मतलब अब उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को बियर ना करे ठीक से तो वो अलग बात है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी सबकी इक्वल होती हैं। ऐसे ही कंट्री में अगर जितने भी लोग हैं, जितनी भी पीपल हैं, जितने भी यहाँ पर लीडर्स हैं या यहाँ पर जो भी कोई है उन सबके इक्वली राइट्स हैं, इक्वली ड्यूटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के हाथों में सुप्रीम है और किसी के में कम है। हाँ, कुछ लीडर्स के हाथों में सुप्रीम होती हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गया, सीएम हो गया, इनकी बात अलग है। लेकिन अगर मान लीजिए रेस्ट ऑफ द सिटीजन्स हैं तो सबके इक्वल राइट्स और इक्वल ड्यूटीज़ हैं। ऐसे कि पॉलिटिकली हो गया, पॉलिटिकली मतलब मान लीजिए कि भाई जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अपने अपने इक्वली राइट्स और ड्यूटीज़ होगी कि अगर मान लीजिए क्या इलेक्शन कैंपेनिंग करना है तो सबके सभी करेंगे। ऐसा नहीं है कि जिसकी गवर्नमेंट है केवल वही करेगा, जिसकी गवर्नमेंट नहीं है वो नहीं करेगा। इकोनॉमिकली हो गया कि इकोनॉमिकली मान लीजिए टैक्स पेमेंट की बात करते हैं तो टैक्स सबके सब जिस रेट में फ़िक्स कर दिया गया है कि आपको 15%, 30%, 60% पे करना है, तो आपको सबको ही राइट है कि सबको ही ड्यूटी है कि उनको वो पेमेंट करना होगा। मान लीजिए टैक्स का एक लॉ बना दिया गया कि अगर आपकी 5 लाख इनकम है तो आपको 15% टैक्स पे करना होगा। तो ये सभी के लिए, ये जिनकी 5 लाख रुपये मंथ की 5 लाख एनुअली सैलरी है उनको सबको 15% पे करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई भी टैक्स जो ऑफिसर है उनके मान लीजिए रिलेटिव है तो चलो ठीक है तुम रिलेटिव हो हमारे तो तुम 2% दे दो या 1% दे दो, बाकी से हम 15 ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को ही 15% कंपलसरी पेमेंट करना होगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा
और फ्रेंड्स मेरा ये पार्ट डी आज कंप्लीट करा दिया है मैंने। सो फ्रेंड्स आई होप अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करूँगी। और फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आप अपने सेल्फ प्रिपेयर नोट्स भी बना रहे होंगे, और जितने भी नोट्स बना रहे हैं उन सब में इन चीज़ों को मेंशन कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू।